पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। रामाभिरामं भजे। उमाराम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्मरति। पहला वंदन गणेश जी को बोलते हैं वंदे अहम वंदे ब्रह्म कुलम। मैं वंदन करता हूँ ब्रह्म विद्या के जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे ब्रह्म लोगों के कुल पुरुष का वंदन करता हूँ। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, ये ब्रह्म कुल के मूल पुरुष हैं। ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, तो वहाँ वेद भी उन्हीं से निकला, इसलिए वेद के मूल पुरुष। वंदे हम ब्रह्म कुलम। कौन है? कलंक शमनम। अगर किसी को कलंक लगा हो, शमनम, शमन कर देते हैं उसका। और महाराजा राम को अतिशय प्रिय हैं। श्री राम भूप, राजा राम शब्द लिखा। हालांकि उनके इष्ट देव कौन है? बाल रूप राम। श्री राम भूप प्रियम, महाराज श्री राम को बहुत प्रिय हैं। शिव जी कैसे हैं? बोलते हैं मूलम धर्म तरोहो, धर्म वृक्ष के मूल हैं। और विवेक रूपी समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने के लिए पूर्ण चंद्रमा है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो सिंधु में ज्वार आता है। बोले जब हमारे शिव जी का ध्यान होता है तो साधक के भीतर जो विवेक है ना, वो बढ़ जाता है। सही बात है। बोलते हैं विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानंददम्। वैराग्य रूपी कमल खिल जाता है, उसके लिए सूर्य के समान है। और अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, धर्मतरु के मूल हैं। और लिखा एक तेज आंधी की तरह है। किसके लिए? कि अगर मोह के बादल उमड़ घुमड़ करते हों, मोहाम भोधर पूग पाटन विधौ, मोह के बादल अगर चित्त में उमड़ घुमड़ करते हों, गर्जना करते हों, दिन को ही रात बना रहे हों, तो भगवान शंकर की कृपा तेज आंधी की तरह चलती है और उसको छिन्न भिन्न कर देती है। स्वयं सिद्ध हैं, स्वसंभव शंकर, शांति करने वाले हैं। ऐसे प्रभु भगवान शंकर को मैं बार बार वंदन करता हूँ। प्रभु राम का वंदन किया। रामाभिरामम भजे, मैं अभिराम राम का वंदन करता हूँ। कौन है वो? पथिगतम, राजा राम नहीं। इस समय तो वनवासी है ना। पथिगतम रामाभिरामम भजे। ये पथ में कौन कौन है श्री राम के साथ? सीता लक्ष्मण संयुतम,
जानकी जी बीच में हैं, लक्ष्मण जी बिल्कुल पीछे हैं। ऐसे पथिक राम का मैं वंदन करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, जिसकी आंखें बड़े कमल की तरह हैं, जटाजूट कसा हुआ है, हाथ में धनुष बाण है, कटिलसत तूणीर भारम, और कटी में तरकस कसा हुआ है। ऐसे मेघश्याम आभा वाले प्रभु राम, जिनके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा हो, उनका मैं वंदन करता हूँ। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि भगवान जो पथ में थे उस समय भी पीतांबर पहनते थे। अब श्लोक ऐसा बोलता है तो मुझे बोलना पड़ा, पीतांबरम सुंदरम पथिगतम श्री रामाभिरामम पीतांबरम सुंदरम, मैं उनका वंदन करता हूँ। 2 श्लोकों में भगवान शंकर और श्री राम का वंदन करने के बाद अब कथा आगे बढ़ाते हैं। भगवान तो चित्रकूट में विराजते हैं और वन में हैं, तो कोई साधन नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में तो प्रेम की अभिव्यक्ति भगवान कैसे करते हैं, इसका पहले प्रकरण है। बोले तो एक बार ऐसा हुआ, ये रसिक राम है, हाँ, बहुत कम छिपा के दिखाया जाता है, लेकिन जब दिखाते हैं तो बड़ा सुंदर होता है। आपने अशोक वाटिका में देखा, और फिर उसी हाथ से किताब छुआ जाता है, तो हाथ शुद्ध रखना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, फिर उसी से पन्ने पलटते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होती है। क्या करें, हमें साधुओं ने पीट पीट के सिखा दिया कि वो ग्रंथ की अपनी मर्यादा होनी चाहिए। मैंने बताया एक बार ब्रह्मचारियों को कि हमारे एक ज्येष्ठ महात्मा बगल में बैठे थे, मैं प्रवचन कर रहा था। मेरा प्रवचन पूरा होते ही सबके सामने ही डांट लगाई उन्होंने कि बोले पहले इन लोगों को ग्रंथ का आदर करना सिखाओ, बाद में बड़ी बड़ी बातें करना। मैंने कल लो महाराज, रगड़ मारा उन्होंने लेकिन मुझे ठीक लगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, ग्रंथ हाथ में है ना आपके, तो हाथ ठीक रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नारायण ठीक है। तो एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान का दाम्पत्य जीवन देखो, ज्वेलरी शॉप में नहीं जा सकते थे, कस्येदम, बंद करो उसको बोले अपने हाथ से भगवान ने उस दिन फूल चुने। राम जी के व्यक्तित्व जो हम लोगों के मन में है ना, उसमें ये सजता नहीं है जल्दी कि भगवान दोना लेकर के हैं। ये काम तो लक्ष्मण जी कर सकते थे, वो तो सेवा में हाजिर थे, लेकिन ना 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 ना, राम जी को लगा कि ये अगर श्रृंगार की बात करनी है तो वो अपने हाथ से होना चाहिए, नौकरों से या सेवक से या लक्ष्मण जी से करवा लिया तो क्या फायदा। तो महाराज लिखा यहाँ, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, खुद गए आसपास से ढेर सारा फूल इकट्ठा किया उन्होंने, और फिर अपने हाथ से बैठ के माला। आपको कल्पना में आता है, राम जी ने अपने हाथ से महाराज माला बनाई, छोटी माला बड़ी माला बनाई, कंगन बनाया फूलों का, बाजूबंद बनाया फूलों का, हार बनाया फूलों का, कानों के लिए फूलों का। नारायण, आज लगता है पूरा दिन भगवान ने यही किया होगा, क्योंकि इतनी छोटी बड़ी मालाएं बनाना आसान है क्या, और वो भी जिसकी बिल्कुल आदत ना हो मुझे मालूम नहीं कि भगवान को सुई चुभी उस दिन की नहीं चुभी माला बनाने में लेकिन इजहार
तो किया उन्होंने, अभिव्यक्ति की। तो केयर बताया कि हाँ जी, आपको हम केयर करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा हम बोलते हैं चर्चा में कि सामान का महत्व तो अपनी जगह पर होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के इस भावना का महत्व होता है जो ये कहती है कि आई केयर यू। और सामान मान लो बहुत महंगी हो और वो भावना कहीं से झलकती ना हो कि रियली आई केयर यू तो फिर उस सामान का महत्व फिर बनता नहीं उतना। मैंने शास्त्र में कहीं पढ़ा, अब इतने लोगों के बीच में बोलना पड़ता है, वो चलो बोलते हैं। अब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हर तरह की बातें सामने आती हैं, तो गृहस्थ जीवन के लिए भी आती हैं। तो वो कहते हैं कि पति असफल माना जाता है, ये लिखा, पति असफल माना जाता है यदि धर्मपत्नी अपने को सुरक्षित महसूस न करती हो। अब आप अपना अपना सोचिएगा कहाँ तक सही है। The husband is failure if she does not feel secured fully. और वो कहते हैं कि पत्नी फेलियर है if the husband does not feel honored in the home। ये कहते हैं धर्म पत्नी असफल है यदि पति घर आने पर अपने को सम्मानित अनुभव नहीं करता, क्योंकि बाहर तो उसको सम्मान ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। उसको ऑफिस जाना है, व्यापार में जाना है, कहीं कोई अपमान कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है कोई, लेकिन एक चार दीवारी ऐसी जरूर है, होनी चाहिए, जहां आने के बाद ही शुड नॉट फियर फॉर हिज ऑनर। उसको ऐसा न लगे कि यहां भी मेरी कोई इंसल्ट हो जाएगी। तो घरों में ये गलतियां अगर होती हों तो फिर दोनों ही फेल हैं। एज पर द स्क्रिप्चर्स, मेरा कुछ नहीं, हरिओम तत्सत। हाँ शास्त्रों में पूरे जीवन की बातें बताई गई हैं। हुआ यह है कि हम लोगों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है। गुरुदेव हमारे बोलते थे, थ्रो द स्क्रिप्चर्स इनटू डस्टबिन बट नॉट बिफोर रीडिंग देम। मैं दोहरा देता हूं, खुलेआम मंच से बोला उन्होंने, थ्रो द स्क्रिप्चर्स इनटू डस्टबिन, वेस्ट पेपर बॉक्स, but not before reading them. And I have full trust that once you read it, तुम सिर पे धारण करोगे। क्योंकि वो जो चिंतन है ना वहां पे, वो एक ऋषि चिंतन है, मर्म में घुस के बात करते हैं, सतही है ना, बिल्कुल सतही बात नहीं करते, जीवन को आर पार देखने वाले लोगों ने लिखा है। तो अब राम जी दिखाते हैं कि आई केयर यू। ये रामलीला है ना, ये रामचरित्र है, सब दिखाना है ना। तो अभिव्यक्ति करते हैं, वो जरूरी होती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई चीज मन में लोगों के होती भी है, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। सो भगवान आज अब अभिव्यक्ति कैसे करें? उनके नाम से अकाउंट खुलवा दें, वो भी एक तरीका है, बट उसमें जो चीज जाहिर होनी चाहिए वो अगर जाहिर नहीं हुई तो यू आर ए फेलियर। भगवान तो यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, उनके पास तो दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं था बदलने के लिए।
तो उन्होंने अभिव्यक्ति का जरिया जो उपलब्ध था वो किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, और कोई भी जंगली फूल उठा लाए ऐसा नहीं, सुंदर सुंदर फूल चुने, सुहाए लिखा है। सुंदर पुष्पों का चयन किया, माला बनाई, और फिर ये नहीं कहा कि जानकी जी लो ये पहन लो। नो नो, आज मूड में है भगवान। निज कर भूषण राम बनाए, माला अपने हाथ से बनाई, और सीतहि पहिराए, जानकी जी को पहनाते हैं। और देखना, कभी ये भी चीजें देखनी ही चाहिए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर। Her existence also has to be respected. She must feel cared and honored both. तो ये भगवान ने किया। सादर शब्द लिखा है, श्रृंगार भी है, आदर भी है, ऐसा लिखा। 2 लाइन में श्रृंगार पूरा है, हो गए। गोस्वामी जी इतनी मर्यादा से बात करते हैं, लेकिन फिर जब करते हैं तो उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात। सीतहि, आप चाहे जितनी मर्जी पूरी 3 घंटे की पिक्चर देख लो, लेकिन ऐसा श्रृंगार मिलेगा नहीं। सीतहि पहिराए प्रभु सादर। फिर दोनों फटिक शिला पर बैठे, चित्रकूट में बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब वो जयंत जो है ना, वो इंद्र का बेटा है, यही लिखा। तो ये सुरपति सुत ऊपर से क्या देखता है कि इनको लोग भगवान बोलते हैं, ये तो अच्छे खासे रसिक दिखाई देते हैं, सुबह से फूल तोड़ने में लगे हैं। उसको मोह हो गया कि इनकी पोल खोलनी चाहिए। कुछ लोगों ने यही ठेका ले रखा है। आई टेल यू, उनको और कोई काम नहीं है। बोले दुनिया को बताना चाहिए इनमें कुछ नहीं है, एक साधारण रसिक से दिखाई देते हैं। ओम नारायण। तो भगवान तो जानकी जी की गोद में सो गए, सिर रख करके। जयंत आता है और उसने सीता जी के चरणों में चोंच मारी और रक्त बह गया। देखो कितना कोमल अंग रहा होगा, रक्त बहा। भगवान को जब चिपचिपा लगा, बोले ये क्या हुआ? जानकी जी ने हटाया नहीं पैर, उठे, बोले क्या हुआ? तो देखा वो जा रहा है। तो भगवान ने यहाँ एक चीज और जाहिर करी दुनिया के सामने कि अगर कोई टेढ़ी आंख करता है तो उसकी आंख बचने वाली नहीं है। उन्होंने सींग उठाया, धनुष पर लगाया, सींग से मार दिया उसको। और वो महाराज जहां जहां देवलोक में गया, सबने कहा जाओ अभी निकल जाओ, नहीं तो हमारी कुर्सी की सामत। अगर कोई देख ले कि तुम आए थे मेरे पास और मैंने तुमको चाय पिलाया था और खबर चली गई मालिक साहब के यहाँ, तो दूसरे दिन तो वो रेजिग्नेशन ले लेंगे। ये थोड़ो कहा जाएगा कि उन्होंने मांगा, लिखा यही जाएगा पेपर में कि ही हैज रिजाइन्ड। सच्चाई ये है कि इट वॉज टेकन बैक। तो कृपा करो निकलो यहां से, भागो। इंद्रलोक में गया तो वो तो सबसे पहले डरते थे, बोले जाओ जाओ, यहां तो तुम बिल्कुल नहीं ठहरो, 1 मिनट नहीं। त्रिलोक में उसको शरण नहीं मिली। देखा नारद विकल जयंता। नारद जी संत है ना, उनको कुर्सी का तो कोई डर नहीं है। ये कुर्सी वाले महाराज हम हर समय साथ नहीं दे सकते, लेकिन संत लोग, उनको क्या डर। उन्होंने कहा भाई जयंत, तुमने अपराध किया है भगवान का, अपराध किया जानकी जी का, और तुम क्षमा मांगते हो, सुरक्षा मांगते हो इधर उधर।
ये तो बहुत गलत बात है, जाओ उनसे माफी मांगो। आया जब भगवान की शरण में तो उसको एक आंख का बनाया उन्होंने। बोले भाई देखो, दंड तो ये बनता है कि तुम्हारा वध कर दिया जाए, लेकिन अब तुम आए हो शरण में तो तुम्हें बिना दंड दिए नहीं छोड़ना है। दंड कई बार जरूरी होता है और क्षमा कई बार हानिकारक भी होती है। बड़ा विचित्र गति है। आप देख लो, नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया और शिव जी ने कामदेव को दंड दिया था। हु इज सुपीरियर? नारद जी को तो यही लगा ना कि मैं ही सुपीरियर हूं, बट ना ना ना, जो दंड का पात्र है उसकी जो अपराधी मनोवृत्ति है उस पर चोट पड़नी ही चाहिए। आखिर दंड किस बात पर दिया जा रहा है? उसकी वृत्ति पर चोट है ना। अगर वो अपराधी वृत्ति रखता है और उस वृत्ति पर चोट नहीं की जाती है तो फिर तो वो वृत्ति बढ़ेगी। ये तो क्या बात हुई, हर समय क्षमा? ना ना, भगवान ने एक आंख उसको निकाल लिया। बोले चलो जाओ, आज से भेद मत देखना। एक आंख करी पठवा, एक आंख कर दिया जयंत की। आप देखो, इसमें दाम्पत्य जीवन के 3 पहलू गोस्वामी जी ने दिखाए: श्रृंगार, आदर और सुरक्षा। जानकी जी को कितना गहरा एहसास हुआ होगा कि अगर कोई ऐसा करता है मेरे साथ तो भगवान उसको तीनों त्रिलोक तक छोड़ते नहीं। तो उनकी अनुभूति का जो रूप होगा वो कैसा होगा। ये लीला करी उन्होंने। लीला पूरी हुई। एक दिन भगवान को लगा कि भीड़ बहुत हो रही है, अब आसपास सभी लोग जान गए कि यहाँ मैं रहता हूँ, तो अब बहुत भीड़ होने लगी और मेरे होने से यहाँ कई जो महात्मा लोग हैं उनको शायद विक्षेप भी होता है। अब अब चित्रकूट छोड़ देना चाहिए। भगवान जो हैं अब चित्रकूट से प्रयाण करते हैं। अत्रि मुनि के पास गए। मैंने आपको निवेदन किया था, वो निरुद्देश से इधर उधर भटकते नहीं हैं। नो, ये सीखने वाली बात है। भगवान का वनवास हुआ लेकिन वो बेमतलब का इधर उधर कभी नहीं घूमते। वो एक जगह से चलते हैं, ही हैज द टारगेट टू रीच समवेयर। तो चित्रकूट से चले तो अत्रि मुनि के आश्रम में गए और जब वहाँ गए तो स्वागत किया अत्रि मुनि ने। बड़ा ही सुंदर स्तुति गान किया है। मैं 1-2 श्लोक पढ़ता हूँ, संभाल के। हाँ, पहले देख लो कौन सी बजेगी। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं निकामश्याम निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं निकामश्याम प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं
अजादिदोषमो प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गचापसायकं धरित्रिलोकनायकं निसङ्गचाप धरं त्रिलोकनायक दिनेशवसमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसे विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं शुभाकरम् भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रिया त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं जगद्गुरुं च तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्प समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजाम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते भजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता विनती करि मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है अत्रि जी ने। इसमें जैसे मैंने कहा था, स्तुति भगवान के प्रति जो भाव है, जो समझ है, उसको भगवान के सामने भक्त अर्पित करता है।
एक दो पंक्ति में देखता हूँ, बोलते हैं विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये। जो विविक्त एकांतवासी भक्त लोग हैं वो निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए निरंतर आपका भजन करते हैं संयम करते हुए। आप कैसे हो? बोले जगत गुरुम च शाश्वतम, आप ही जगत के आदि गुरु हो और आपका मूल स्वरूप है तुरीयम एव केवलम। और ये संबोधन बहुत अच्छा है, भजामि भाव वल्लभम। हे भगवान, आप भाव वल्लभ हो, भाव के प्रेमी हो। और ध्यान दें, कुयोगिनाम स्वधामदम, कुयोगिनाम सुदुर्लभम। जो कुयोगी हैं, असंयमी लोग हैं, बोले उनके लिए आप तो बिल्कुल दुर्लभ हो। ऐसे स्तुति करी उन्होंने, प्रसन्न हो जाइए। वहाँ अनसुईया जी ने जानकी जी को कुछ उपदेश किया सती धर्म का, और दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे दिव्य वस्त्र दे दिया जो नित्य नूतन, नित्य निर्मल रहते थे, कभी मलिन होते ही नहीं। सो जानकी जी को दिव्य वसन मिले हैं और वहाँ से आज्ञा लेकर के आगे लोग चले। बीच में विराध नाम का एक असुर है, उसका वध किया भगवान ने। आगे बढ़े तो सरभंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वो तो ब्रह्मलोक जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनको सूचना मिली कि भगवान आ रहे हैं, तो उन्होंने ले जाने वालों को रोक दिया, बोले रुको रुको। इतने समर्थ थे कि उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है, रुको। भगवान पधारे, दर्शन किया उन्होंने, बोले जात रहूं विरंच के धामा, सुने श्रवण बन अहि रामा। बिल्कुल मैं ब्रह्मलोक जा ही रहा था, तब तक सुनने को मिला कि इसी वन में प्रभु पधार गए हैं। तो चितवत पंथ रहूं दिन रात। तब से मैं रास्ता देख रहा हूँ कि भगवान कब आएंगे कब आएंगे। अब प्रभु देख ही जुड़ानी छाती, अब छाती ठंडी हो गई। हे प्रभु, सरभंग ऋषि ऐसे समर्थ हैं, लेकिन आज भगवान के सामने खड़े हुए तो लगा उनको कि मैंने कोई साधना नहीं की। नाथ सकल साधन में हीना, आपने कृपा करी है, मैं तो दीन हूं। मैं आज मेरे मन में ये कहीं से भी नहीं लगता है कि मैं इस योग्य था कि आप मुझे आके दर्शन दो। योग्यता की कहीं दूर दूर तक अनुभूति सरभंग ऋषि को नहीं हो रही है, हीनता की अनुभूति हो रही है। और आप जानते हो, हीनता की अनुभूति हो और फिर भी प्राप्ति हो, तो इसी दो वृत्तियों में से निकलती है कृपा की अनुभूति। मैं दोहरा देता हूं, कृपा की अनुभूति इन दो वृत्तियों के बीच से ही निकलती है। अपने भीतर हीनता की अनुभूति हो और इसके बावजूद प्राप्ति हो रही हो, तब साधक के मन में आता है कि मेरे किए तो कुछ हुआ नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। कृपा का अनुभव करने के लिए हीनता की अनुभूति पीठिका है। अगर हीनता की अनुभूति ना हो, लगे कि मैंने ही मेहनत करी है और फिर प्राप्ति हो, तो लगेगा कि ये मेरे मेहनत का फल है। तब कृपा की अनुभूति से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए सुघड़ संयोग यही है कि एक तरफ लगे कि नाथ सकल साधन में हीना, और फिर सामने भगवान आए, तो भगवान के आने का सीधा सीधा फल दिखाई देता है। साधना हमारे पास कुछ है नहीं, ये हमारे साधारण जीवन में यही अनुभव है। जब जीवन में सुख समृद्धि आती है
और लगता नहीं है कि हमने इतनी कोई बड़ी खास मेहनत करी हो एक्स्ट्रा। तब फिर व्यक्ति अनुभव करता है कि मेहनत तो सभी लोग करते हैं जितना मैं करता हूँ, और हमसे भी चतुर लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनको वो प्राप्त नहीं हो रहा है जो भगवान ने हमको दे दिया। तब वो व्यक्ति फिर कृपा के अनुभव में भीगता है। दुनिया में तो हमारी चतुराई की क्या कीमत है। पद तो ये लिखा कि मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरें भिखारी। तो ये है, कृपा का अनुभव होता है सरभंग ऋषि को कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। अब कृपा करो, मेरी मति कभी आपको छोड़े नहीं। लिखा है जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगत बर लीना। एक अदला बदली करी, जोग जप तप जो भी उन्होंने किया था उन्होंने भगवान को समर्पित किया। बोले इसके बदले में तुमको क्या चाहिए? बोले इसके बदले में भक्ति चाहिए। जैसे पैसा देके आप सामान लेते हो, वैसे उन्होंने तपस्या देके भक्ति ली। और सबके सामने योगाग्नि में शरीर छोड़ा है, और अब वो ब्रह्मलोक नहीं जाते, अब वो वैकुंठ पधारते हैं। हाँ, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। मामला बदल गया। अच्छा भाई, आगे चले भगवान तो एक आश्रम में गए, और वहाँ से क्या देखते हैं, साथ में बहुत सारे ऋषि मुनि लोग इकट्ठे होते गए। वहाँ देखते हैं एक पहाड़ है, गोरा गोरा सा, सफ़ेद सफ़ेद सा। भगवान पूछते हैं ये पहाड़ का नाम क्या है? ऋषि लोग रुआं से हो गए। बोले प्रभु आप सब जानते हो। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी। आप तो जानते हुए भी पूछ रहे हो, ये कोई पहाड़ थोड़ो है, क्या है फिर? अरे बोले ये दुष्टों राक्षसों ने ऋषियों मुनियों को मारा है, उनकी हड्डियों को हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, वो पर्वत की तरह आपको दिखता है। ओहो, भगवान की आंखों में जल आ गए। और यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। खुद भगवान जाते हैं, एक एक आश्रम में जाते हैं, सबको आश्वस्त करते हैं, सबको सुखी करते हैं। बल का सबसे सुंदर रूप यही है कि उससे निर्बल निर्भय हो जाए, कि उससे जो मुनि लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके चित्त में निर्भयता का संचार हो, तब तो बल का कोई मतलब है। और नहीं तो हमारे या किसी बलवान के उपस्थित होने से अगर सज्जन के हृदय में भय होता हो, ऋषि मुनियों के हृदय में भय उत्पन्न होता हो, तो धिक्कार है उस बल पर और उस पद पर और उस पोजीशन पर। वो बल का सबसे बदसूरत रूप है, जिसके होने से सज्जन के हृदय में भय होता है और दुर्जन को कुछ होता ही नहीं। बोल बताइए, दुर्जन मस्ती में घूमता है और सज्जन को भय होता है, ऐसे बल को क्या? ऐसा बल धिक्कार के लायक है, बदसूरत है। बलम बलवतामस्मि, कामरागो विवर्जिता। भगवान ने कहा बलवानों का बल मैं हूं। शर्त यह है कि उसमें तुम्हारा काम और तुम्हारा राग शामिल नहीं होना चाहिए। श्री राम का बल ऐसा है, मुनि लोग निर्भय होते हैं, जा जा करके सुख दिया। अब एक भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी, अद्भुत लीला है उनकी सुतीक्ष्ण की। ये
ऐसे भावुक भक्त हैं कि उनको लगा कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहै दाया। अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं ये। बोले वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, भगति विरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और मैं क्या बताऊं? किसी ने पूछा तुमको भगवान में भरोसा तो है? बोले वो भी नहीं है, सच्ची बात यही बोलता हूं। ए मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही। एक कैसा भगत है जो साफ साफ बोलता है मेरे हृदय में इतना दृढ़ भरोसा भी नहीं है, भक्ति नहीं है, विरक्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, सत्संग भी ज़्यादा मैंने नहीं किया, कोई योग जप नहीं है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा है, इतने से क्या होता है। तो मैं क्या वो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? अरे बोले तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो? जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं तो तुम क्यों सोचते हो? बोले मैंने ऐसा समझा है, ऐसा सुना है कि भगवान की एक आदत है। कि भगवान को भी आदत पड़ती है क्या? बोले हाँ, भगवान को भी एक आदत पड़ जाती है, एक बान है उनकी, एक आदत है, अंडरलाइन करना इसको, एक बान करुणा निधान की। एक आदत है हमारे करुणा निधान की। क्या आदत है वो? सो प्रिय जाके गति न आन की। बोले जिसको और कोई साधन नहीं दिखता है, केवल प्रभु की कृपा ही साधन के रूप में दिखाई देती है, उसको भगवान प्रेम कर बैठते हैं। यहाँ सुतीक्ष्ण जी का दर्शन क्या है? साधनों में अविश्वास। ऐसा नहीं कि वो साधनहीन है, साधन करते होंगे, लेकिन साधनों में अविश्वास है। विश्वास कहाँ है? बोले कृपा में, कि अगर कुछ भला होगा तो उनकी ओर से होगा, उनकी आदत की वजह से। नॉट दैट कि बिकॉज ऑफ माई मेरिट, नो। ये एक भक्ति का भाव होता है, साधन में नहीं, कृपा में विश्वास। साधन करने में सबसे आगे रहता है वो व्यक्ति, लेकिन विश्वास साधनों में नहीं होता। ऐसा विश्वास सबके पास नहीं होता। कुछ लोग देखो, माने आसन प्राणायाम में ही इतना ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं कि हद है। कुछ लोग दिनचर्या ठीक कर लेंगे, उसी में हद है। कुछ लोग पढ़ाई में ही इतना विश्वास कर लेंगे कि बस उसकी भी कोई हद नहीं। कोई लोग जपनिष्ठ हैं, ओह, उसी में इतना विश्वास है कि उसका हद नहीं। कोई कर्म वाले लोग हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। इनका कहाँ है? बोले वो कृपालु है, इसी में मेरा विश्वास है, बाकी तो सब होता है ठीक है, कोई निकम्मा थोड़ा बैठा है। तो आज वो जब सुना कि जंगल में आए हैं भगवान और शायद मेरी ओर आ रहे हैं, तो चले भगवान से मिलने, और रास्ता उनको कुछ पता नहीं चलता। 10 कदम आगे जाते हैं, 15 कदम पीछे जाते हैं। ऐसे तो कोई कहे कि पहुंच चुके, लेकिन निवेदन ये है कि ऐसे ही पहुंचता है कोई। ये जो 10 कदम चल के 15 कदम पीछे, कभी खड़े होकर नाचते हैं, कभी स्तब्ध हो जाते हैं। राम जी महाराज देखते हैं पेड़ के पीछे से छिप करके कि वाह, ये मेरा भगत है मगन। बैठ गए महाराज। अरे तो तुम भगवान से मिलने जा रहे थे, कुछ खबर नहीं। बैठे, ध्यान लग गया।
इनके इष्ट रूप थे राजा राम, भूप राम से ध्यान करते हैं और जो मगन हुए कि भगवान सामने खड़े होकर जगाते हैं, सुतीक्ष्ण गुना मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो मगन है महाराज अपने। भगवान ने कहा ये तो अच्छा है, ये भीतर वाले में मगन हो गया, मैं बाहर खड़ा हूं। उन्होंने धीरे से भीतर उनके जो इष्ट रूप था ना, उसको हटा के चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। एकदम आंख खोली उन्होंने, बोले हैं जैसे सांप की मणि कहीं गिर जाए विह्वल होता है, वैसे एक। अब देखो ऐसी उपासना का तो सिद्धांत है, जो हमारा इष्ट रूप है वही चाहिए। एकदम ध्यान छूटा उनका। जब देखा भगवान सामने, परे वो लकुट इव चरणनि लागी, दंड की तरह गिर पड़े उनके चरणों में। और महाराज ये जो स्तुति गाई है सुतीक्ष्ण जी ने, वो सुतीक्ष्ण जी के अनुसार ही है, क्योंकि 10 कदम आगे जाना और 20 कदम पीछे जाने वाला जो भगत है, वो जब स्तुति गाता है तो एक शब्द संस्कृत का और 3 शब्द हिंदी के और कभी 4 शब्द हिंदी के और फिर बीच में कहीं संस्कृत आ गई, कुछ अता पता नहीं है कि वो उनको बोलते हैं तो भगवान का भजन हो रहा है, उसमें क्या है। तो वो बोलते हैं पाणि चाप सरकटि शरीरम, श्याम तामर सदाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, निशिचर करी बरूथ मृगराज। बड़ी लंबी स्तुति की और अंत में वो हिंदी में आते हैं, जतपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। वो संस्कृत और हिंदी की जो खिचड़ी बढ़िया प्यारी सी बनी, वैसे भी संत लोगों को खिचड़ी अच्छी लगती है। सच्चाई है। फिर बोले अस अभिमान, ये सुनहरी पंक्ति है सुतीक्ष्ण की। बोले भगवान मुझे अभिमान दो। अरे सुतीक्ष्ण, दुनिया इससे दूर भागती है। बोले ना, हमको दो। क्या करोगे? कौन सा अभिमान चाहिए तुमको? धन का कि विद्या का कि पद का कि संबंधियों का? तो संबंधी का अभिमान है। मालूम है हमारे चाचा के, जीजा के, ताऊ जी के है, और शुरू करके करके अमुक मिनिस्टर है, इसलिए मेरी छाती फूली हुई है। लो, ये संबंध का अभिमान है। तेरा दूर दूर तक पता नहीं है, फिर भी सुतीक्ष्ण जी आपको किसका अभिमान चाहिए? बोले आपका भगत होने का। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाऊ नहीं भोरे, भूल के न जाइए। 11वें दोहे के ऊपर की 7वीं 8वीं पंक्ति है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, वर मांगो। बोले महाराज ये क्या होता है? अरे वर मांगो। बोले ये क्या चीज होती है वर मांगो? मैंने आज तक तो किसी से मांगा नहीं। बहुत मजेदार भगत हैं ये सुतीक्ष्ण जी। बोले ऐसा है प्रभु, मुनि कह मैं वर कबहू न जांचा। मैंने आज तक तो किसी से मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है क्या सच है। आपको जो जमे वो दे दो, फिर आप देना चाहते हो तो।
भगवान ने ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति दे दिया। तब सुतीक्ष्ण बोलते हैं कि महाराज, चूंकि अब आपने ज्ञान वैराग्य सब दे दिया है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। ये चालाकी है। बोले, ये तो आपने जो दिया वो आपको जो अच्छा लगता था वो दिया, अब हमको जो अच्छा लगता है वो हमको दो। अब भगवान मुस्कुराए, बोले तू यार चालाकी करता है, वो भी मेरे से। बोले मेरे हृदय में तीनों आकर के निवास करो। मेरे हृदय के नभमंडल में चंद्रमा की तरफ विराजो। मैं जब आंख बंद करूं देखता रहूं आपको। ऐसा आपने पीछे हमारे हृदय से ना मूर्ति बदल दी थी, ऐसा आगे से न मत करना। बहुत बुरा लगा था मुझे। अब मेरा वर यह है कि वहीं बस जब मैं देखना चाहूं देखूं, आप न डिस्टर्ब करना कुछ। भगवान एवं मस्तु करते हैं। बोले अब आपके गुरु जी के यहाँ चलना है। बोले हम ले चलते हैं ना आपको, हमारा तो सब देखा हुआ है। सो अगस्त ऋषि के पास अगस्त ऋषि के पास फिर ये लोग चले हैं। पहुंचे अगस्त ऋषि के पास, भगवान ने प्रणाम किया। बोले मुनिवर, हमारे मनोरथ को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने प्रण किया है निशिचर हीन करऊं मही। अब मुझे वो मंत्रणा दीजिए कि जिससे मेरा प्रण पूरा हो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। अब वो मंत्र हमको चाहिए। मंत्र माने मंत्रणा। अगस्त ऋषि ने कहा, हम आपको क्या मंत्रणा दे सकते हैं, आपकी ही कृपा से थोड़ा बहुत कोई आपको जानता है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछु तुम्हारी। ये कोई मेरे पास क्या ज्ञान है, आपके भजन के प्रभाव से थोड़ी थोड़ी महिमा आपकी हमको समझ में आती है। फिर भी आपने पूछा है, बताया क्या महिमा समझ में आती है, उसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्या करें। बोले अब आपने मंत्र पूछा है तो मेरा निवेदन यह है कि आप गोदावरी के तट पर पंचवटी में जाओ, वहां रहो और वहीं सब कुछ होने वाला है। भगवान सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पहुंचते हैं गोदावरी के तट पर। पंचवटी में पर्णशाला छाई गई। तो पर्णशाला बनाई है चित्रकूट में और दूसरी अब बनाई पंचवटी में। पहले उसका नाम नासिक नहीं था, वो तो जब नाक कान काट लिया ना, हाँ, सूर्पणखा का नाक चूंकि वहीं काटा गया, इसलिए उस जगह का नाम फिर पड़ा नासिक। नासा कट तो नासा काटी गई, इसलिए नासिक बनाओ। नहीं तो अब यहां बोलते हो नासिक चले जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, पंचवटी जाओ। वहां पर अभी भी आप जाएंगे तो वो 5 पेड़ तो मिल ही जाते हैं, चाहे वो नए लगाए हों, तो अब उसमें क्या है। तो हम भी जाके आए, दर्शन किया। वो महाराज एक जगह नीचे भी घुसाते हैं, बड़ी छोटी सी सकरी सी कोई चीज़ है। अब हमारे जैसे लोग उसमें घुसने में बहुत डरते हैं। घुस तो जाए किसी तरह से, लॉ ऑफ ग्रेविटी विल वर्क, लेकिन फिर पता चला कि पूरा गुफा ही तोड़ना पड़ गया। ओम नारायण। बहरहाल पंचवटी में गए भगवान। दंडक वन है ये, कहते हैं शाप था इस वन को ऋषि का। झाड़ झंखाड़ की तरह रहता था, शोभा नहीं थी इस जंगल की। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे हैं, सारा दंडक वन सुशोभित, छवि आ गई उसमें। लिखा है, जबते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। बीच में पंचवटी पहुंचने वाले थे,
तो गीधराज मिले, जटायु, उनसे मैत्री हो गई। उनको तो उन्होंने पिता का दर्जा दे रखा था। तो अब बैठे हैं लोग दंडकारण्य में। गोस्वामी जी ने नाम महिमा की प्रकरण में दंडक वन की उपमा दी थी मन से। जो साधकों का मन है वो बिना भगवान की कृपा के झाड़ झंखाड़ की तरह पड़ा रहता है। वो है तो सही, लेकिन उसमें मजा नहीं है। कांटे, कुश, फूल नहीं है, फल नहीं है। वो जो हरियाली होनी चाहिए वो नहीं है। तो दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। वो वहां से जोड़ना है इसको। तो ये जो दंडकारण्य है, दंडक वन है, ये अध्यात्म में हम लोगों का मन है, जिसमें झाड़ झंखाड़, कांटा, कुश, विकार ये सब पड़ा हुआ है। इसकी शोभा तभी होती है जब प्रभु उसमें पधार जाएं, एक बढ़िया सी पर्णकुटी उनकी भी बन जाए। हाँ भाई, भगवान की एक झोपड़ी बनाने की जरूरत है मन में। चाहे उसमें आप सोने का बंगला, चांदी का जंगला भले लगवाओ, लेकिन बनवा लेना चाहिए। एक बंगला बनेगा न्यारा। नहीं, उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाना है। ये रोग बड़ा विचित्र है, आई टेल यू। ये पहले हम सुनते थे कि लोग बाथरूम में टेलीफोन लेके बैठते हैं, हंसी आती थी। अब क्या हंसने की जगह रह गई? अब लोग सत्संग में ही लेके चले आते हैं, और आप भी नहीं करते। उनको हमेशा इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि शायद प्राइम मिनिस्टर की ओर से फोन आ जाए। आखिर टू ज्वाइन द कैबिनेट, और क्या। और इस सत्संग में ऐसा क्या आपका इम्पोर्टेंट काम है जिसको आप ऑन रखते हो? भगवत चर्चा हो रही है, एक स्विच दबाना है, लेकिन वो दबाएंगे नहीं। क्यों भाई? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं कब आ जाए। आई एम एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द कैबिनेट वेदर द स्पेस इज देयर और नॉट। हाँ, कोई कह रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर की ही जगह खाली हो जाए, क्या पता। इसके लिए लोग सत्संग में भी फोन ऑन रखते ही हैं। व्हाट टू डू? अब चाहे अरुण महात्मा जितनी मर्जी बोलें, पहले बोला उन्होंने, इसके बाद कम बोला, इसके बाद इशारा किया, इसके बाद पड़ोसियों को भी चेताया, लेकिन चेतने वाले लोग हों तब तो। अब हम दोहा बोलना नहीं चाहते, लेकिन आधा बोलता हूं, बाद वाला। अरुण की ओर देख बोलता हूं, जो गुरु मिरई पहले वाला आप जोड़ लेना, जो गुरु मिलई बिरंची सम। अरुण की क्या हिम्मत है, बिरंची भी मिले तो है? बाकी आप सभी लोग सुजान हो, जानते ही हो, सयाने। गोस्वामी जी की भाषा में सुजाना, सयाना सब लिखा है। तो ये संगीत नहीं भाई, भगवान की एक पर्णकुटी बस पंचवटी में बनाई जाए, तब दंडक वन जो है ना सुहावन सुहावन हो जाता है। यहां पर राम गीता प्रकट हुई और इसके शिष्य हैं श्री लक्ष्मण जी। एक बार प्रभु सुख आसीना, आहा, मालिक साहब बैठे हैं। सुख से माने क्या? अनऑक्युपाइड माइंड। भगवान कभी दुख से बैठते ही नहीं। भगवान को क्या दुख है? वो जब बैठते हैं सुख से ही बैठते हैं।
लेकिन कभी साधु लोग बैठे हैं साथ में, कभी मुनि लोग बैठे हैं, कभी और कोई बैठा है। आज लक्ष्मण जी ने देखा मौका बढ़िया है, एक बार प्रभु सुख आसीना, तब लक्ष्मण जी आज शिष्य बन करके समर्पित हो गए। लक्ष्मण वचन कहेउ छल हीना। अब सोचो ये कितना दिव्य संवाद होगा, जहाँ श्री राम प्रभु गुरु हैं और श्री लक्ष्मण जी शिष्य हैं। 5 प्रश्न किए हैं लक्ष्मण जी ने, और यहाँ भी फिर से ध्यान दिलाता हूँ, उन्होंने कहा कि आप दुनिया के मालिक हो, इस बात की मुझे अनुभूति है, लेकिन आप मेरे मालिक पहले हो। बस क्या बोलते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं आपको केवल ईश्वर समझ के नहीं, मेरा प्रभु समझ के पूछता हूँ। मैंने बोला था जब तक मम न लगे ना तब तक भक्ति नहीं होती। केवल ईश्वर है ऐसा जानने से आस्तिक हो जाता है आदमी, लेकिन वह ईश्वर मेरा भी है, मेरा संबंधी है, मैं उसका हूँ। तो बोलते हैं मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। क्या पूछते हैं भाई लक्ष्मण जी, आपको क्या कमी है? बोले नहीं, प्रश्न है। कहो ज्ञान विराग अरु माया, 3 प्रश्न एकदम सोचा हुआ है ना, तो उलझन कोई नहीं है। हाँ, कोई वाणी लपटाती नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति। वह भक्ति बताना जिसकी वजह से आपको दया करनी पड़ती है। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। 4 प्रश्न हो गए। 5वां बोले ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। समझा के बताओ दोनों का भेद क्या होता है। भगवान ने कहा आपको तो केवल सूत्र सुनाऊंगा, ब्रह्म सूत्र। आपको सारे प्रकरण ग्रंथ समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़े हूँ मैं हूँ। ये सूत्र शैली में उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए उपदेश होता है। क्या बोले, ये जो वृत्ति है ना, मैं और मोर तोर तैं, इसी को माया बोलते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या है जिसके कारण जीव संसार में पड़ा हुआ है। मैं आप जानते हो इस पर मैं 7 दिन का यज्ञ करता हूँ, तो इसलिए मैं तो अनुवाद कर रहा हूँ। नारायण, क्या कर सकता हूँ। मैं और मोर तोर तय माया, ये माया है, इसके 2 भेद हैं। एक है दुष्ट अतिशय दुख रूपा, इसी की वजह से जीव भवकूप में पड़ता है। और एक विद्या माया है भगवान की, जिसकी वजह से वो जिसको साधन बना के वो सृष्टि करते हैं। नहीं निजबलता के हरि प्रेरित। अच्छा, ज्ञान क्या है प्रभु? बोले ज्ञान है जहाँ एक भी मान न हो, माने अनंतता की अनुभूति का नाम ज्ञान है। मान माने होता है मिति, मानम। जहाँ परिच्छेद की अनुभूति है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक होना है। तो अनंतता क्या है? बोले वो ब्रह्म है और वो हर जगह एक समान है। ऐसा जिसका अनुभव है उसको हम ज्ञानी बोलते हैं। वैराग्य क्या है? बोले तीनों गुणों से बनी हुई चीज नहीं, बल्कि तीनों गुणों से जिसकी वितृष्णा हो जाए। त्रिनसम 3 गुण, तिनसम सिद्धि 3 गुण त्यागी, कहिए तात सो परम वैरागी। महर्षि पतंजलि का ये परम वैराग्य की परिभाषा है। गुण वैतृष्ण्यम।
परम वैराग्य क्या है? बोले गुण से वितृष्णा हो जाना। वो गोस्वामी जी ने सुनाया परम वैराग्य। भक्ति क्या है? उस पर 3 दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। बोले वो तो असली है, उसी से तो दया मिलती है। भक्ति भरोसे का नाम है, भगवान में भरोसा। भेद क्या है जीव ईश्वर का? बोले जीव अज्ञानी को बोलते हैं। बस अज्ञान न हो तो किसी को जीव नहीं बोल सकते। किसका अज्ञान? बोले 3-4 चीजें हैं। माया, ईश, न आप कहूँ जान कही सो जीव। जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने आप को जानता है, 3 चीज का अज्ञान जिसको है उसको जीव कहते हैं। इसका मतलब है कि चेतना में जीवत्व का हेतु ये अज्ञान है। अगर ये अज्ञान मिट जाए तो जीव जीव नहीं रहता, जानत। हाँ, सिद्धांत मेल कर गया ना। जीव जीव नहीं रहता, केवल शुद्ध चिन्मय अस्तित्व है और उसके अलावा और कोई है नहीं। बोले महाराज ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले बंध मोक्ष प्रद। ये बंध मोक्ष प्रद, सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन और मोक्ष का, बंधन का अर्थ है भोग, मोक्ष का अर्थ है मोक्ष। ईश्वर उसको कहते हैं जो भोग और मोक्ष दोनों दे सकता है और देता है। ध्यान देना। वो कई बार मोबाइल रखते हैं लोग, उनको ऑफ करना नहीं आता। ऐसा भी है, घोड़े पे चढ़े, अब उनको कहाँ कौन पटकेगा। एनीवे, तो बोलते हैं ईश्वर अपवर्ग का भी दाता है और भोग का भी दाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार जो हमारा भोग बनता है वो भी भगवान ही देते हैं। तो बंध मोक्ष प्रद, सर्व पर, सभी के ऊपर हैं, और माया की दृष्टि से माया के प्रेरक हैं। माया प्रेरक शिव। सो जीव अज्ञान की उपाधि से है और ईश्वर सामर्थ्य की उपाधि से है। ये देखो, कभी फिर चर्चा करें। गंभीर गंभीर वाक्य हैं, गूढ़ वाक्य। माया प्रेरक शिव। जोशी जी देख रहे हैं बहुत ध्यान से। जोधपुर का क्या है भाई? होगा कभी। और बेचारे परेशान हैं, आप लोग न देखो। बोले भक्ति उसी को बोलते हैं जब संत उनके अनुकूल हो। जिसके पास जो चीज है वही दे सकता है। तो जो भगत है वो भक्ति देता है। बोलते हैं पहले स्वधर्म करना चाहिए, फिर वैराग्य होगा, फिर सत्संग होना चाहिए, फिर श्रवणादिक भक्ति सिद्ध होवे, फिर धीरे धीरे भक्ति माता की कृपा से हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि अब केवल भजन अच्छा लगता है और किसी तरह का काम अच्छा, काम माने जो कामना है, विषय रस है, वो अच्छा नहीं लगता। भगति जोग सुनवति सुख पावा। बड़ा सुख मिला है। लक्ष्मण जी को 5 प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया, बिल्कुल संक्षेप लेकिन बिल्कुल सटीक। अब लीला आगे करी। सूर्पणखा आती हैं एक दिन, और महाराज बिल्कुल अत्यंत आधुनिका हैं वो, मोस्ट मॉडर्न। सामने बिल्कुल बढ़िया खूबसूरत रूप बनाया और आके बोलती है, राम मेरे जैसी तो कोई सुंदरी वैसे दुनिया में है नहीं। इसको बोलते हैं स्वयंभू सुंदरी। सेल्फ अपॉइंटेड। कहीं कंपटीशन में भाग नहीं लिया होगा, लेकिन शी सेड
तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अरे बोले तो तुम दूसरे के बारे में तो कहो, अपने ही बारे में खुद ही डिग्री दे दी। लेकिन महाराज वो कहा उसने, लगता है ब्रह्मा जी ने हमें केवल एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह, बिरंची, मैंने इसमें हमारी थोड़ा गलती, ब्रह्मा जी की गलती होगी। बिल्कुल सोच समझ के बनाया उन्होंने। यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी ने कहा कि बात बनती दिखती नहीं है, मेरा तो विवाह हो गया, पहले आना चाहिए था। तो यू आर टू लेट नाउ। हमारे लक्ष्मण जी कुंवारे हैं। अब देखो ये तो गड़बड़ बात है, भगवान भी थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो दूसरा आदमी ऐसा करे तो भगवान क्यों न करें भाई। दूसरा आदमी है राक्षसी और केवल रूप बदल के आके झूठ बोलती है, तो भगवान ने कहा लाओ मैं भी थोड़ा इससे खेल करता हूं। बोले लक्ष्मण जी कुंवारे। वो महाराज देखो कितनी उसकी निष्ठा होगी, उसको कोई संकोच नहीं। राम जी को छोड़ा उसने। सामने ही सामने लक्ष्मण जी के पास चली गई। बोले लक्ष्मण जी ने कहा देखो भाई मैं तो सेवक हूं, और सेवक स्वयं अधीन होता है, फिर आपको क्या सुख देगा। इसलिए वो प्रभु हैं, उनका एक विवाह हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो प्रभु लोग हैं उनको तो भाई। बोले हाँ ये तो ठीक है, मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि दूसरा भी हो सकता है। फिर चली गई उनके यहाँ। ऐसे दो तीन बार चार बार शंटिंग करवाया इन लोगों ने। बस नाराज हो गई। उसने कहा ये जो स्त्री है ना इन लोगों के साथ, इसकी वजह से राम जो है मेरे से विमुख हो रहा है। और मन में सोचा होगा कि बात तो ठीक है, इसके सामने तो मैं दासी भी नहीं लगती, तो इसको तो खा ही जाना चाहिए बस। जब जानकी जी की ओर दौड़ी तो भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी की ओर। वो तो इशारा पक्का समझते थे। उन्होंने एकदम तलवार निकाली, बस थोड़ा नाक, केवल टिप जो थी, नाक तो पहले ही कटी हुई थी, केवल बताया दुनिया को। दुनिया को बताया कि इसके नाक नहीं है। आप कभी कंफ्यूज मत होना, मैं खुला जाहिर कर देता हूं। तो नाक ही काट दी महाराज। और कान नहीं है ये भी, क्योंकि इतना सुनाया गया उसको, वो सुनती नहीं है। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई इसके कान है नहीं, जबरदस्ती कुछ लटक रहा है, तो दुनिया को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाक कान दोनों काट दिया। अब बहुत विकराल हुई महाराज, वो भागी गई खरदूषण के पास। भगवान ने कहा लक्ष्मण जानकी जी को लेके थोड़ा गुफा में जाओ, क्योंकि कुछ अतिथि लोग आने वाले हैं, उनकी विशेष पूजा चाहिए, तो वो मैं करूंगा। लक्ष्मण जी जानकी जी को ले जाते हैं गुफा में। खरदूषण 14,000 साथियों के साथ, सेना के साथ आते हैं। लेकिन भगवान का रूप इतना सुंदर था, उसको देखता है ना वो ठिठक गया। दुष्ट राक्षस ठिठक गया। बोलता है बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, मैंने ऐसा सुंदर रूप देखा नहीं, लौट जाओ लौट जाओ। भगवान यहाँ वीर वाणी बोलते हैं। बोले देखो ये जब कारगिल वाली लड़ाई हो रही थी ना, उसके बाद पराक्रम वाला ऑपरेशन, तो मुझे ये पंक्ति बार बार याद आती थी। रन चढ़ी, ये देखना 18वें दोहे की अंतिम दूसरी चौपाई है। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई। एक बार रण पे चढ़ गए और फिर वहां जाके कपट और चतुराई करना, रिपु पर कृपा। गोस्वामी जी तो यही बोलते हैं, रिपु पर कृपा परम कदराई। बोले बिल्कुल ये कायरता की बात है। तुम यहां आए हमसे लड़ने के लिए और यहां आके इधर उधर की बातें करते हो, साहस नहीं है लड़ो। वो बहुत क्रुद्ध हुआ महाराज।
लड़ाई हुई, भगवान ने कहा ज़्यादा झंझट क्या करना, एक माया बाण मारा उन्होंने, तो 14,000 एक दूसरे को राम देखते हैं। क्या बढ़िया काम हो गया, सबने एक दूसरे को मार मार के खत्म किया, भगवान अपना मुस्कुराते रहे। यही तरीका बढ़िया है। मेरे ख्याल से ये तरीका उन्होंने तब से नहीं, अब तक जारी है। एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं लोग। लेकिन सबकी रामाकार वृत्ति बनी हुई थी ना, तो मुक्त हो गए। अब शूर्पणखा गई महाराज रावण के यहाँ, बस उसको वहाँ पहुँचा के कथा आगे हम संध्या को देखेंगे। रावण को जो उसने उपदेश किया, बहुत बढ़िया उपदेश है, आई टेल यू। बोलती है तुम बिल्कुल आलसी प्रमादी हो गए हो, करसी पान पीते हो, फिर सोवसी, बस यही दो काम रह गया है। पीते हो, नाच गाना देखते हो, सोते हो, सिर पर दुश्मन चढ़ाया, तुमको ख्याल नहीं। विद्युत जिह्व करके इनका पति था शूर्पणखा का, वो असुर था, दैत्य था, दैत्य बोलना, दानव था। उसका जो विवाह हुआ शूर्पणखा का, प्रेम विवाह था, तो वो रावण को पसंद नहीं था। रावण ने मना किया था, और जब नहीं मानी थी तो रावण ने विद्युत जिह्व का वध कर दिया था। तो शूर्पणखा ने वहाँ प्रण लिया था कि इस कुल का नाश करूंगी मैं, हमारे पति का वध किया इन्होंने, ये कथा है। तो अब देखो, जाती है, उकसाती है बिल्कुल। भले तुम सोते हो, बस पीते हो, सोते हो। ये पंक्तियां 4-5 अंडरलाइन करना बड़े काम की हैं। राजनीति बिनु, नीति न हो तो राज ठहरता नहीं। धन बिनु धर्मा, धन न हो तो धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता। ये साफ। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, कौन बोल रहा है? कौन? शूर्पणखा। वाओ, इसको आसुर वेदांत बोलते हैं, दूसरे को सुनाने के लिए बोलना, बस। मालूम सब है लेकिन अपने लिए नहीं। देखो ना, ये हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, चाहे जितनी मर्जी सत्कर्म करो, अगर वो अहंकार को ही अर्पित हो रहा है तो गलत है, भगवान को अर्पित होना चाहिए। ये पंक्ति कितनी जोरदार है। विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या एक स्टोर रूम जब बन जाता है तुम्हारे ब्रेन में, अगर विवेक को उत्पन्न न करे तो, इफ इट डज नॉट जनरेट इनसाइट इन यू अबाउट द चोजन सब्जेक्ट, वो विद्या क्या है? एक मेमोरी स्टोर है, दैट्स ऑल। यू कैन रीप्रोड्यूस, रीडिलीवर, दैट्स ऑल। उस पर एनालिसिस नहीं हो सकती, उस पर विश्लेषण नहीं हो सकता। रटी रटाई बात कही गई, ये बोलते हैं विद्या बिनु विवेक उपजाए। क्या है वो? श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। विद्यार्थी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कागज लिख के ला के प्रवचन करा जाए और सोचा जाए कि ये विद्या है, ये तो मूर्खता है। अपने भीतर वो मर्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि पैदा होनी चाहिए। विद्या बिनु विवेक उपजाए। बोलते हैं संगते जति, जति संग से बिगड़ता है। राजा गलत सलाह देने वालों से बिगड़ता है। मान से ज्ञान बिगड़ता है। पान से लज्जा नष्ट होती है। बात सब सही है, जिसने कहा वो भूल जाओ, जो सही है वो ले लेना चाहिए। पान ते लाजा प्रीति प्रणय बिनु,
बिना प्रणय की प्रीति नहीं बनती। मद पे गुणी, मतवाला हो जाए तो गुण खत्म हो जाता है। ना सही बेग नीति ऐसी सुनी। वो रावण कहता है भाई क्या हुआ, किसने काटा नाक कान? बोले 2 वनवासी आए हैं, उनके साथ एक अति सुंदरी है। वो रावण की वीकनेस पकड़ती है। वो बोले मैं तो ऐसे गई थी, उन्होंने जब सुना कि मैं रावण की बहन हूं तो तेरा अपमान करने के लिए मेरी नाक काट ली। लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जंगल में ऐसे घूम रही थी। जब उनको पता लगा कि मैं रावण की बहन हूं, बोले जब मारो इसे। तो बोले तुम फिर खरदूषण क्या नहीं गई? बोले उनका वध हो गया। रावण ने कहा ओ खरदूषण मोय सम बलवंता, इन्हीं को मारई बिनु भगवंता। तो अगर भगवान ही अवतार लेके आए हैं तो तामस तन, तामसिक शरीर है मेरा, हो ही न भजन, हो ही भजन न तामस देहा। अब इस देह से भजन तो होने से रहा, मैं वैर भाव से भजूंगा। तो अब दुश्मनी बढ़ानी चाहिए, जाके उनकी पत्नी का हरण करता हूं। रावण मारीच के यहाँ जाता है और उसको ले करके पंचवटी की तरफ जाता है। इस कथा को आगे हम संध्या काल में देखेंगे। आरती की जाए। ओम ब्रह्मचारी लोग निकले, आपकी बस